त्रिया चरित्र किसे कहते हैं? अब सुनो, त्रिया चरित्र तो आप सब जानते ही होंगे, हम क्या बताएं, हमसे बढ़िया आप लोग जानते होंगे। क्यों, आप जानते दादाजी के लिए? जानते जानते जिनके बाल पक गए हैं वो ठीक ठीक जानते होंगे, जिनके बाल अभी काले हैं वो थोड़ा कम जानते होंगे, क्योंकि त्रिया चरित्र जानने में 50 साल लग जाते हैं। एक दिन में नहीं जान पाता कोई। सही है कि गलत है? तुम जानते हो? जानते हो? जानते हो? पढ़ लेना, पढ़ लेना, पढ़ लेना। शादी हो गई? बढ़िया है, फिर जान जाओगे। अब नारद जी का क्या हुआ? इंद्र ने भेज दिया अप्सराएं। अप्सराएं आई, कामदेव आ गए। कामदेव बाण चला रहे हैं नारद जी, जैसे शंकर जी पे बाण चला रहे थे ना कामदेव का, तो शंकर जी को तो हरा दिया कामदेव ने, समाधि तोड़ दी ना, तोड़ दी। तो शंकर जी ने तीसरी आंख खोली तो कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया। लेकिन नारद जी के पास भी कामदेव आया, बाण चलाया, पर नारद जी पर कोई प्रभाव कामदेव का नहीं पड़ा। जब कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ा तो कामदेव हाथ जोड़ के नारद जी के शरण में आ गए, हे नारद जी क्षमा कर दो। तब नारद जी की समाधि खुली। तो नारद जी की समाधि जब खुली तो नारद जी ने कहा, आप कौन है? बोले, हम कामदेव। यहाँ क्या कर रहे हो? महाराज, हम आपकी तपस्या भंग करने आए थे, पर आपकी तपस्या इतनी ओरिजिनल थी कि हमने पूरा प्रयास कर लिया, पूरी जान लगा दी, पर हमने आपकी तपस्या भंग हम नहीं कर पाए। ये अप्सराएं आई थी, पर ये सब आपकी दासी बन गई, अब ये भंग नहीं कर पाएंगी। नारद जी को लगा, अच्छा कामदेव खुद आए पर हमारे आगे हार गए। किसने भेजा था? इंद्र ने। कामदेव बोले, महाराज शंकर जी को तो गुस्सा आ गया था, कामदेव पर गुस्सा आ गया ना, क्रोध आ गया शंकर जी को, तीसरी आंख खोल ली। नारद जी बोले, देखो शंकर जी को तो क्रोध आ गया था, हमें तो क्रोध भी नहीं आया, मतलब हम शंकर जी से एक कदम आगे हैं। देखो, अब नारद जी ने काम को तो जीत लिया, क्रोध को तो जीत लिया, पर जीतने का घमंड आ जी, हम तो शंकर जी से आगे। अब देखना आगे क्या होता है। अब नारद जी बोले, शंकर जी को तो क्रोध आ गया, हमें नहीं सुनो, और देवराज इंद्र से कह देना कि हम उसकी कोई सत्ता नहीं चाहिए। तो नारद जी को ना लालच आया इंद्रासन का, ना काम जागा स्त्रियों को देखकर, है ना, ना क्रोध आया उनकी गलतियों को देख, ना क्रोध, ना काम, ना लोभ, और तीनों ही खतरनाक। ये तीनों ही दुनिया में नचाते हैं। या तो आपको क्रोध परेशान कर रहा है, बड़ा गुस्सा आता है, क्रोध, या तो लोभ, सबको लोभ चाहिए, लोभ के कारण ना सारे पाप चल रहे हैं। पाप के बाप का नाम ही लोभ है। धरती का हर पाप शुरू कहां से होता है? लोभ से। तो नारद जी ने लोभ को भी खारिज कर दिया, क्रोध को भी खारिज कर दिया, और काम वासनाएं तो दूर परेशान कर ही नहीं पाई। नारद जी बच गए, बच तो गए। कामदेव प्रणाम करके चले गए, पर नारद जी को अभिमान आ गया कि जी मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया। अब देखो, सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़, तिमि सुर पसहि न लाज। इंद्र को भी क्या सूझा कि नारद जी पर संदेह कर लिया कि ये हमारा इंद्रासन हड़प लेंगे। अरे भैया, सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान मतलब कुत्ता। एक बात बताओ, एक बार शेर जा रहा था, तो शेर को देखकर कुत्ता वहां पड़ी हड्डी को मुंह में दबा के भागा। कौन भागा? कुत्ता। क्यों भागा? कुत्ते को लगा कहीं ये शेर हमारी हड्डी छीन ना ले।
अब बताओ, शेर कभी हड्डी छीनेगा? शेर हड्डी का क्या करेगा? हड्डी कौन चबाता है? बोलो। कुत्ते को कहीं हड्डी मिल जाए ना तो पकड़ के चबाता रहता है। उसे लगता शेर ना आ जाए कहीं चुरा ना ले, बस। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो देवराज इंद्र हैं, नारद जी को देखकर इन्हें डर लग रहा है कि कहीं नारद जी हमारी सत्ता ना हड़प लें, तो इंद्र को नारद जी कुत्ते की तुलना दे रहे हैं कि देखो कुत्ते की तरह है ये इंद्र। देवताओं के राजा बिहेव कैसा कर रहे हैं? कुत्तों की तरह। ये हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी व्यंग कर रहे हैं कि जैसे कुत्ता शेर के डर से हड्डी लेके भाग जाता है, ऐसे देवर्षि नारद जी के डर से इंद्र घबरा गए कि कहीं ये सत्ता ना चाह ले। अब आगे सुनो। नारद जी तब नारद, अब देखो नारद जी ने सब जीत लिया, तो नारद जी को लगा यार चलो अखबार देखें आज का हमारे बारे में छपा के, कुछ नहीं आया। नारद जी बोले लो हमने काम क्रोध जीता पर हमारे बारे में कोई बात ही नहीं हो रही। आदमी जरा पद प्रतिष्ठा पाए तो फिर क्या चाहता है कि हमारे बारे में थोड़ा बातें हो, चर्चा हो, है ना। तो नारद जी को लगा हमने जीत लिया ना भाई साहब, तो अखबार में आनी चाहिए, हमारी शोभा यात्रा निकलनी चाहिए, हमारा भी सम्मान अब ज्यादा होना चाहिए। अब देखो नारद जी के अंदर क्या गया? अभिमान। काम क्रोध को जीत लेना अच्छा है, पर जीतने का अभिमान करोगे तो फिर फंसोगे। अब नारद जी गए, ताब तब नारद गवने। अच्छा नारद जी सोचे किसके पास जाऊंगे? बोले शंकर जी के पास जाऊंगे। शंकर जी से बताऊंगा कि आपने तो गुस्सा किया था, हमने तो क्रोध भी नहीं किया, मतलब हम आपसे एक कदम आगे हैं। अब शंकर जी के पास गए। मार चरित काम चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। बार बार विनवऊं मुनि तो ही, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। शंकर जी कह रहे हैं नारद जी, अब नारद जी ने पूरी बात सुनाई शंकर जी को। शंकर जी सुनो, वो कल की घटना आपको याद है? पढ़ी आपने अखबार में? शंकर जी बोले नहीं हमने तो नहीं पढ़ी। अरे अरे कल हमारे पास कामदेव आए, हमने कामदेव को हरा दिया। और सुनो, हमने कामदेव को हराया पर हमें गुस्सा भी नहीं आया, और हमने देवराज इंद्र के इंद्रासन को भी लात मार दिया, नहीं लेना जा। तब शंकर जी बोले हे नारद जी, ये जो कथा आपने हमें सुनाई है ना, ये भगवान विष्णु को मत सुना देना। तब नारद जी को लगा अच्छा मतलब शंकर जी हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं कि ये विष्णु जी को पता ना लग जाए, वरना हमारा पावर ज्यादा हो जाएगा, इनका कम हो जाएगा। देखो जरा क्या चलने लगा दिमाग में। शंकर जी ने समझाया कि अच्छा शंकर जी समझ गए कि नारद जी की बातों में अभिमान झलक रहा है। भाई बातों से भी तो अभिमान झलकता है कि नहीं? क्यों भैया? बातों से क्या झलकता है? तो नारद जी की बातों से क्या झलक रहा है? अभिमान। तो शंकर जी तो समझाए कि जो बात हमने हमें कही ठीक, पर ये बात भगवान विष्णु को मत कह देना, रमापति को मत कह देना, भगवान नारायण को मत कह देना, वरना नारद जी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। नारद जी को समझाया तो बढ़िया, पर नारद जी ने इस वे पर ले लिया कि अच्छा शंकर जी तो हमसे ईर्ष्या करने लग गए कि अब तो हम भी अब कम थोड़ी हैं, शंकर जी से कम पावर हम थोड़ी रख रहे हैं। ऐसा नारद जी को लगने लग गया। तब नारायण नारायण शंकर जी ने बहुत समझाया। शंभु दीन उपदेश हित हित नहीं नारद ही सुहान। नारद जी को सुहाई नहीं शंकर जी की बात। कहते ना विनाश काले, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। भारद्वाज कौतुक सुनो, हरि इच्छा बलवान। क्या बात,
शंभुदीन उपदेश। कई बार आपको कोई समझाता है ना, आप नहीं समझते। जब कोई गुरु समझाए, माता पिता समझाए, बड़े लोग समझाए और आप नहीं समझ रहे हैं, समझ लो कि अब तुम्हारे विनाश का समय निकट है। इसलिए गुरु समझाएं, एक ही बात को जब सब मना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो मान जाओ, जिद्दी ना बनो, मान जाओ। सब मना कर रहे हैं, वहां मत जाओ, सब मना कर रहे हैं, ये मत करो, मान जाओ। तुम्हारे हित के लिए 1 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, ठंडे दिमाग से पुनः विचार करो, पुनर्विचार करो इस बात पर। सब मना